हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऑडियो बुक्स ऑफ प्रिंस में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत ही अच्छी उम्मीद से बढ़ के हो चुकी है। तो थैंक यू अगेन। एंड इससे पहले की वीडियो अगर आप देखने को चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के लिंक्स में उनके लिंक्स दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही चतुराई वाली स्टोरी है, जो बहुत ही अच्छे सेंस की मतलब व्याख्या बताती है कि हाँ, ये सेंस का इस्तेमाल करना कितना अच्छा रहा समय पे। तो एक राजा था, उसने ये ऐलान किया कि हमारे राज्य में जो सबसे कंजूस व्यक्ति होगा उसे मेरी तरफ से आधा राजपाट दिया जाएगा। तो जैसे ही ऐलान हुआ तो बहुत दूर दूर से उसके राज्य के लोग उसके महल में आने शुरू हुए। लोग आते गए, बहुत से संख्या में लोग आए, लेकिन कंजूसी का रिकॉर्ड कैसे पता चले? तो जब सारे राज्य के लोग एकत्रित हो गए तो उन्होंने देखा कि अब इस कंजूसी का आंकड़ा उनके फाइनेंशियल से पता किया जाए कि जो जितना बड़ा कंजूस होगा उसके पास उतने ज्यादा पैसे होंगे। इससे ये पता चलेगा कि हाँ, ये वाकई में ये कंजूस है। और दूसरा, उसकी शक्ल, उसकी ड्रेस, उसकी वेशभूषा से भी पता चलेगा कि ये वाकई में कितना बड़ा कंजूस है। तो सारे जो कंडीशंस थे उसको लागू करने के बाद से वहां पे एक व्यक्ति बच जाता है जो इनके कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट होता है, जिसे उन्होंने अपने आधे राजपाट दे देते हैं और फिर अपने आधे राजपाट में देने के बाद से राजा उस व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 75-80 साल हो रही होगी, बोलते हैं उससे कि यार, तुम एक काम करो, मैंने तो तुमको आधा राजपाट दे ही दिया है और तुम्हारे पास भी बहुत दौलत है, मुझसे कम है लेकिन दौलत तो मतलब नंबर 1 स्थान पे, बाकी मेरे बाद देखा जाए तो तुम सेकंड स्थान पे आते हो और गांव वालों के हिसाब से नंबर 1 पे आते हो। तो तुम दो जगह के मतलब अपने धन को कैसे मैनेज कर पाओगे? यहां देखोगे या अपने गांव वाले क्षेत्र को देखोगे? तुम क्या सोच करके मतलब कैसे मैनेज करोगे, ये मुझे बताओ। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, ऐसा करता हूं, हफ्ता दिन यहां रहूंगा, अपने धन की देखरेख करूंगा और फिर हफ्ता दिन बाद से अपने गांव वाले धन को देखरेख करूंगा, ताकि मेरा दोनों तरफ से बैलेंस बना रहे और मेरे धन की क्षति ना हो। तो राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा करके तुम देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई किसी तरह की त्रुटि या परेशानी तुम्हें तो नहीं हो रही। वो व्यक्ति ने वही किया, राजा के यहाँ एक हफ्ता रहा। राजा के खजाने में से जो उसे आधे मिले थे, हीरे जवाहरात, सोने चांदी जो भी, उसे एक कमरे में बंद करके, अपने हिस्से का महल के कमरे में बंद करके, और वहां पे बैठा रहता था 24 आवर्स। अब एक हफ्ता होने के बाद से राजा के महल से वो व्यक्ति गया अपने गांव, और गांव जाने के बाद से फिर वहां आराम से खाता पीता और अपने रूम में पड़े उस जो उसके मेहनत के गड़े हुए कमाए थे उसे वो देख करके खुश होता कि आज इन की वजह से मुझे इनके साथ साथ आधे राजमहल का प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला हुआ है। ये 2-4 महीने चले इस तरह से, फिर वो बूढ़ा व्यक्ति सोचता, थक जाता। तो राजा ने अपने मंत्री के सलाह पे उसे एक सलाह दिया और कहा, क्यों ना तुम ऐसा करते हो, मैंने जो तुम्हें आधे राजपाट दिए हैं, आप उसकी तुलना में तुम्हारे पास जो भी धन है वो तो ऐसे भी कम ही है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि वो जो तुम्हारे पास है उन सारे गहनों या रुपए पैसे या सोने चांदी जो भी तुमने रखे हैं उसे भी तुम यहीं अपने आधे जो राजपाट वाले हिस्से मिले हैं उसमें ला करके रख लो। तो
ये बात उसे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, ये समस्या का समाधान हो सकता है और मुझे हर हफ्ते जाने आने की टेंशन से मुक्ति मिल सकती है। तो राजा का वो सुझाव उसे बहुत अच्छा लगा। उसने भी वही किया। अब अगले दिन गया और गांव के जितने भी प्रॉपर्टी थे उन्हें वो बेच करके और उसके बाद से जो हीरे जवाहरात रुपए पैसे थे उन्हें लेकर के अपने महल वाले हिस्से में आ गया। राजा ने देखा कि मेरा तो काम हो रहा है। अब कुछ दिन जैसे ही हुए, हफ्ते 10 दिन, तो राजा ने देखा कि अब ये बंदा रिलैक्स हो चुका है और इसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके पास जितने भी दौलत थे वो सब ला करके इस महल के अंदर रख दिए हैं। अब इसे बेफिक्र, इस तरह के परेशानियों से ये बेफिक्र हो चुका है। तो राजा ने अपने मंत्री, उसके चतुर मंत्री ने राजा को फिर सुझाव दिया कि क्यों ना, मेरे पास एक आइडिया है, आप उसे, ये व्यक्ति से बोलिए, अपने गांव नगरवासी से। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं बोलता हूं। राजा गए और उस अपने नगरवासी से बोले, मेरे प्यारे दोस्त, एक काम क्यों नहीं तुम कर लेते, मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा ऑफर है। उसने कहा बताइए हुजूर। उसने कहा तुमने तो ऑलरेडी मेरा आधा धन दौलत तो ले ही लिए हो और अपने वाले भी तुम अपने पास ही रख लिए हो। तुम एक काम करो, मेरे पास जो आधे बचे हैं वो भी तुम ही ले लो। अब तो नगरवासी का तो खुशी का ठिकाना नहीं, वाह, पूरा खजाना मेरा। तो वैसा ही हुआ। उसने अपने सारे उठाए खजाने और राजा के आधे वाले खजाने में ले जाकर के रख दिया। और उसने ये भी कहा मैं अपने खजाने के साथ साथ आपके खजाने की भी देखरेख करूंगा, नहीं तो ऐसा होगा कि आपके जो नौकर चाकर हैं वो मेरे खजाने से चोरी कर सकते हैं। तो राजा ने कहा बिल्कुल सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं, जाओ अपने खजाने भी मेरे खजाने में रखो और वहां पे तुम अपनी आराम से जो मन करे वो करो, वहीं रहो या जो मर्जी आए वैसा करो। तो इस तरह से उस मंत्री ने राजा को एक मुफ्त का नौकर दे दिया और साथ में मुफ्त के साथ साथ अव्वल दर्जे का ईमानदार और उसके बाद से अव्वल दर्जे का कंजूस, जो एक पैसा भी उसमें से खर्च नहीं कर सकता और 24 आवर्स उस धन, उस सोने चांदी की देख रेख में दिन रात आंखें गड़ाए बैठा रहता है कि कहीं से कोई एक सोने का सिक्का या एक फूटी कौड़ी भी नहीं गायब कर सके। तो ये समझदारी से, मतलब मंत्री की एडवाइस से राजे ने अपना काम निकाला। और जैसे ही वो तो पहले से ही 75-80 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, उन्होंने सोचा ये तो कितने दिनों का मेहमान है, इसके जितने भी धन दौलत है बाद में तो मेरे ही होने वाले हैं, क्योंकि 2-4 साल 10 साल के बाद से तो ये सब अपना ही है और इसके बीच में इसको बस जिस तरह नौकरों को खाना दिलाता है वैसे इसको भी खाना देने की जरूरत है, बाकी ये अपना काम खुद करते रहेगा। तो समझ गए आप सब, इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि मुफ्त के काम कैसे कराए जाते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।